नमस्ते, सुप्रभात। वेलकम टू माय चैनल होम टेरेस गार्डनिंग में। आज एक मेरे व्यूअर्स का एक कमेंट्स आया था आज कि तुलसी का प्लांट कैसे लगाते हैं। जो न्यू बिगनर्स रहते हैं तो उन्हें इतना आइडिया नहीं रहता है, क्योंकि तुलसी का पौधा सभी के घर में रहना ही चाहिए और कोशिश करते रहना है तुलसी का प्लांट लगाने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, तुलसी का प्लांट हम लगा तो देते हैं लेकिन लगता नहीं है या सूख जाता है, हम ठीक से प्रॉपर तरीके से केयर भी नहीं कर पाते हैं। तो व्यूवर्स का कमेंट्स था, तो उन्हीं का व्यूवर्स का मैं रिस्पेक्ट करके उनको तुलसी का प्लांट कैसे लगाना है, कैसे उसकी केयर करना है, A to Z इंफॉर्मेशन दूंगी। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ तुलसी के प्लांट्स कितने सारे हैं। ये तो कुछ कमी है और तो मैंने दिखाए नहीं। ये जो प्लांट्स लगे हैं इसको बहुत मुझे मेहनत भी करनी पड़ती है, ये फिर भी अपने आप ही निकलते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम मैं इसकी केयर भी करती हूँ। ये मेरे सभी सीड से ग्रो हुए वाले प्लांट्स है। तो जैसे ही हमारे घर में ऐसी मंजरी आती है तो कुछ मंजरी मैं रहने देती हूँ सीड्स के लिए। तो मैं सारी मंजरी प्लांट्स की नहीं तोड़ती हूँ, तो वही सीड्स गिरते रहते हैं और नए नए प्लांट्स बनते रहते हैं। कभी कभी विंटर में तुलसी का प्लांट बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि डोरमेंसी में चले जाता है, कहीं पे धूप नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं सीड्स रहने देती हूँ। और सीड्स से क्या होता है, हम तुलसी के प्लांट्स बहुत सारे ग्रो कर सकते हैं। और ये तो पता है कितना पवित्र है और कितना ऑक्सीजन देता है। और हमें तो हमेशा तुलसी के पत्ते की काढ़ा या कुछ भी बनाने के लिए काम में आता है। और मंजरी में भी जो बीज रहते हैं वो भी बहुत आयुर्वेदिक रहते हैं, उसका भी हम लोग खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कुछ मंजरी छोड़ देती हूँ और तुलसी को भी बहुत सुंदर दिखती है मंजरी। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक वीडियो बना रही हूँ, जो कि लॉन्ग वीडियो बनाने से अच्छे से मैं डिटेल में बता सकती हूँ। ये है तुलसी का प्लांट्स, आप देख सकते हैं ये सभी तुलसी के प्लांट्स हैं। और ये सीड्स गिरने के वजह से ये प्लांट्स इतने बने हैं। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने कुछ लगाए नहीं, सिर्फ बीज गिरते रहते हैं और मिट्टी में ऐसे ही लग जाते हैं। ये कंपोस्ट डाला था तो कंपोस्ट में भी ये तुलसी का प्लांट बहुत अच्छे से हो रहा है। तो मैं यहाँ से पिंचिंग करती गई, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्लांट सीधे सीधे ना बढ़ते हुए अभी ये भूसी बनता जाएगा और हम इसके भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे घर में जैसे बीज रहते हैं, ऐसे ड्राई वाले बीज आप देख सकते हैं। बस हमें ऐसे एक छोटे छोटे गमले लेना है, बहुत डीप वाला गमले की गरज नहीं है। यहाँ पे मेरा अपराजिता का सीड अपने यहाँ पे निकला था। बस हमें वेल ड्रेन मिट्टी बनाना है। बस ज़्यादा हम अभी क्या बारिश का मौसम है, मिट्टी बहुत अच्छे से बन गई है। बस हमें क्या करना है, ये सीड से मैं एक तरीका बता रही हूँ। ऐसे सीड डाल देना और भूल जाना है कि हमने इसमें सीड डाले हैं। इंतज़ार नहीं करते हैं बैठना कि अरे सीड्स नहीं निकला है, तो टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेना ही नहीं है, जब बीज को निकलना है वो निकल ही जाता है। हमें सिर्फ अपना काम करना है, कोशिश करना है, बस पानी बीच बीच में पानी देते रहना है। इंतज़ार नहीं करना कि अरे निकला नहीं, मैं तो फेल हो गई, ऐसे बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। ये सब नेचर का कमाल है, जिसको जब मर्जी निकलना है वो निकल जाता है। 2 दिन में निकल जाएगा, 4 दिन में निकल जाएगा, लेकिन निकलेगा ज़रूर, क्योंकि हम इतनी मेहनत से कोशिश कर रहे हैं तो उसको तो निकलना ही है। लेकिन टेंशन नहीं लेना है। फिर उसके बाद पानी डाल देना है और धूप में रख दीजिए, क्योंकि धूप में रहने से जल्दी अंकुर आ जाते हैं। तो हमें सेमी सेट एरिया में भी रख सकते हैं। एक ये तरीका हो गया है। दूसरा तरीका क्या है, बस हमें अपने अच्छे से एक मोटी से ब्रांच लेना है। ऐसे इसमें बहुत सारी डाइनिंग है, मैं यहीं से निकाल देती हूँ। ये देख सकते हैं, ऐसे एक तुलसी का एक डाइनी ले लेना है। नीचे के थोड़े से पत्ते को काट देना है, ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, बस ऐसे ही। और पानी में डाल देना है। जैसे ये बॉटल है, ऐसे पानी में कुछ दिन तक रख देना है, तो इसको भी रूट्स आते हैं। ये हुआ दूसरा तरीका। जैसे अभी एक कटिंग है, इसी कटिंग को काट लेना है, नीचे के पत्ते इसको तोड़ देना है। आप एलोवेरा में डिप कर सकते हैं तो एलोवेरा में डिप करिए, ये सब पत्ते निकाल दीजिए। हमें अपनी ज़मीन के अंदर जाने के लिए इतना इतना तो डिप में जाना ही पड़ेगा।
तो ऐसी ही वेल्टेड मिट्टी इसी में लगा देते हैं और इसी में लगा देना है। तो ये अभी बारिश का मौसम है, बहुत जल्दी कटिंग लग जाती है। आप जितनी थोड़ी सी ऐसी ही चलेगी, ज़्यादा बड़ी होने की गरज नहीं है। बस मैंने आपको 1 2 3 तरीके से आपको बताया सीड से कैसे बनाना है, और पानी में इसे डहनी डाल दो और इससे भी रूट्स आ जाते हैं। फिर आप मिट्टी में लगा सकते हैं या कटिंग्स भी लगा सकते हैं। ऐसे ही करते करते इतनी सारी आपकी यहाँ तुलसी बन जाएगी। और थोड़ा केयर करना है, जैसे ही मंजरी आती है या न्यू शूट्स इसमें निकल जाते हैं तो हमें ऐसे पिंच करते रहना है। तो आप देख सकते हैं प्लांट्स ऐसे ही बूसी बनेगा। और जब भी मिट्टी सूखी रहे तब भी पानी देना है तुलसी के प्लांट को। दिन भर 10 बार पानी नहीं देना है, बस हमें एक ही बार पानी देना है जब मिट्टी सूखी रह लगे। अभी बारिश का मौसम है तो हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉइस्ट देख मिट्टी बहुत बढ़िया हो रही है। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना है, जब गरज रहे तभी पानी देना है। तो ऐसे ही प्लांट्स सबको दिखेंगे। मेरे छोटे छोटे गमलों में बहुत सारे तुलसी के प्लांट्स निकले हैं। और तुलसी का प्लांट्स वास्तु में भी शुभ है, ऑक्सीजन वाला प्लांट्स है और हमारे घर में होना ही चाहिए। और मैंने कहीं से सुना है जैसे तुलसी का प्लांट्स अपने आप ही निकल जाता है। तो मैं कुछ तुलसी के प्लांट्स बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे तुलसी के प्लांट्स ये अपने आप ही निकले हैं, या कंपोस्ट में डालती रहती हूँ, सीड्स वगैरह गिरा होगा तो ऐसे ही जर बनते अपने आप ही निकल जाते हैं। तो घर में बहुत शुभ संकेत रहता है और सुख समृद्धि भी आती है बोलते हैं। तो ऐसे ही जर अपने आप तुलसी के प्लांट्स निकलते हैं, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे मैंने पढ़ा भी था। तो ये तो मेरे घर में हमेशा ही ऐसे अपने आप ही निकले हैं। तो वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।